हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे और उम्मीद है कि आप सबका रमज़ान बहुत ही अच्छे से गुजरा होगा। तो आज का व्लॉग मैंने बनाना स्टार्ट किया है तकरीबन 3 बजे से। थोड़ा सा काम करके जोहर की नमाज अदा करने चली गई थी। उसके बाद जो डेली टास्क के काम होते हैं वो किए और अब दोबारा किचन में आ गई क्योंकि मुझे बनाना था मीठा और बना रही हूँ आज मैं बनाना कस्टर्ड। और मेरे हस्बैंड काफ़ी दिन से फरमाइश कर रहे थे कि कोमल बना दो, तो मैंने कहा चलो यार आज इनकी सुन ही लेती हूँ, आज बना ही लेती हूँ। तो इसको बनाने के लिए आपको पता है पहले ठंडा करना पड़ता है, तो इस वजह से मुझे आज जल्दी किचन में आना पड़ा। नहीं तो वैसे तकरीबन मैं 4 बजे किचन में आती हूँ, तो इसको फ्रिज में रख दूँगा तो ठंडा हो जाएगा, तो फिर सर्व करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो उसके लिए क्या किया कि मैंने सबसे पहले 1 लीटर जो है वो दूध उबलने के लिए रख दिया है। साथ ही इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल दूँगी और थोड़ा सा बादाम लेके मैंने उसे अच्छे से क्रश किया और अब मैं इसके अंदर डाल दूँ ताकि इसके हाथ ही जब दूध उबलेगा ना तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इन्हेंस होकर आएगा। और दूसरी साइड पे ना मैंने 4 चम्मच तकरीबन कस्टर्ड के लिए और थोड़ा सा दूध लेके अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसको डालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते रहेंगे और ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना बने। अगर लम्स बनते हैं तो बिल्कुल भी कस्टर्ड का अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो आपने मेक श्योर कि चम्मच हिलाते रहें, ठीक है। और जैसे ही आपको लगे ना कि ये गाढ़ा हो गया है तो आपने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है और भी इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। और जब ठंडा आप करने के लिए रखें तो आपने कोशिश करनी है कि तब भी इसका चम्मच हिलाते रहें क्योंकि इसको पर ना एक बलाई सी आ जाती है, आपने देखा होगा, वो एक तह सी लग जाती है, तो वो आपने नहीं लगने देनी, उसको हिलाते रहना है, ठीक है। और एक बहुत ज़रूरी बात और बहुत ज़रूरी टिप आपसे मैं यहाँ पे शेयर करूँगी कि जब भी आप कस्टर्ड या कोई भी दूध वाली कोई भी इस तरह की चीज़ बनाती है ना, चाहे वो आपकी खीर हो या सेवइयाँ या कुछ भी मीठा ऐसा हो, तो बर्तन हमेशा वही लें जो दूध वाले आप इस्तेमाल करते हो। ये ना हो कि कोई भी आप कढ़ाई या कोई भी ऐसी चीज़ उठा लें तो उससे बिल्कुल जो ना फ्लेवर चेंज हो जाता है मीठे का। और जो आप चम्मच यूज़ कर रहे होते हैं ना, स्पैचुला यूज़ करें या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, वो भी आप सिर्फ एक दूध वाला या ऐसे मीठा बनाने के लिए रखें। क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मैंने बेदहानी में कोई भी ऐसा स्पैचुला उठा लिया था जो मतलब कि मैं हमेशा सालन वगैरह बनाते हुए यूज़ करती थी, तो वो सारा का सारा जायका ही ख़राब हो गया था। नज़र तो कुछ नहीं आ रहा था लेकिन जो स्मेल थी ना अजीब सी मीठे के अंदर, वो मुझे समझ आ गई थी कि मेरी ये गलती हुई है। तो उसके बाद से मैंने अपनी गलती से सीखा और मैंने दोबारा से कभी वो वाला स्पैचुला यूज़ नहीं किया जो मैं खाने में यूज़ करती हूँ। तो बस ये छोटी सी टिप थी। और देखिए हमारी 1 लेयर हमने बनाना की लगाई और कस्टर्ड की और बनाना की और कस्टर्ड की और इतना मज़े का कस्टर्ड तैयार हो गया कि उफ़ मैं आपको बता नहीं सकती। बस इसको मैं अच्छे से रैप करके जो ना फ्रिज में रख दूँगी और जब अफ्तारी का टाइम होगा ना उसके बाद मैं निकालूंगी, तब तो अच्छा मज़े का चिल हो जाएगा, तो फिर सर्व करूँगी। तो लीजिए हमारा ये वाला काम डन हो गया। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि मैं यार चावल उबाल लूँ, तो ये वाला काम ख़त्म करूँ ताकि मुझे खाने की टेंशन ख़त्म हो। और मसर दाल तो मैंने पहले ही बना ली थी, इसकी टेंशन मुझे नहीं, तड़का भी मैंने लगा लिया हुआ। तो बस रेसिपी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं पोटैटो मायो बॉल्स। और मैंने क्या किया है, एक प्याज और एक शिमला मिर्च को लेके अच्छे से पहले मैं इसको कर लूँगी चॉप्ड। और जब ये चॉप हो जाएगा तो फिर हमने एक लेना है फ्राई पैन और इसके अंदर हम डालना है ऑयल। और जो हमने अभी प्याज और शिमला मिर्च को चॉप करके रखा है ना, वो वाला मिक्सचर हमने इसके अंदर डाल देना है और इसको हल्का सौटे करेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। वैसे तो मैंने आपके साथ पोटैटो चीज़ बॉल्स की रेसिपी बहुत शेयर की है, लेकिन ये इसमें चीज़ नहीं जाएगी, इसमें जाएगा मायो। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ये भी मेरे कहने पे आप लोग ये लाजमी एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बस उसको अच्छा सा जब हमने हल्का सा सौते कर लिया, उसके बाद हमने इसके अंदर डाल दी है हरी मिर्च का पेस्ट और साथ ही हम डाल देंगे मैगी मसाला होता है ना वो, अगर ये नहीं तो कोई बात नहीं, चिकन पाउडर भी आप डाल सकते हो। और साथ ही इसमें डाल देंगे काली मिर्च और थोड़ा सा चिकन और श्रेड किया हुआ, ये मैंने आपको पता बॉईल करके रखा हुआ था। और साथ ही हमने तकरीबन 2 बड़े आलू जो है ना वो इसमें डाल दिए, साथ ही चिली फ्लेक्स डाल देंगे। बस यही सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो आपने अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम कर देंगे ऑफ और ठंडा होने के लिए इसको साइड पे रख देंगे। और जब तक ये ठंडा हो रहा है हम दूसरी साइड पे ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो कुछ दिन पहले ना मैंने सैंडविच बनाए थे तो उसकी साइड्स बच गई थी, तो मैंने फ्रिज में रख दी उठा के। तो आज ज़रूरत पड़ी है तो आज मैं इनको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और ब्लेंड करने के बाद ये क्रम्स हमारे पास बन के तैयार हो गए हैं। अगर आपने ताज़ा यूज़ करने हो और ज़्यादा देर के लिए इसको फ्रिज में स्टोर ना करना हो तो आप इसको फ़ौरन इसी तरह यूज़ कर सकते हो कोटिंग करने के लिए। लेकिन मुझे मेरे पास ये बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको हल्की आंच में ना कढ़ाई में डाल के तब तक पकाऊंगी जब तक इसका हल्का सा ब्राउन कलर ना हो जाए और इसका सारा मॉइस्चर जो है वो सब का सब ख़त्म हो जाए। तभी काफ़ी देर के लिए स्टोर किए जा सकते हैं। और जब तक आप चाहो तकरीबन 1 महीने तक आप इसको अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हो और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बस थोड़ी देर लगेगी ज़रूर, 20 से 25 मिनट, लेकिन आपको पूरा महीना सुकून भी तो रहेगा ना। कुछ भी निकाला, कोटिंग करनी, कोई भी टिक्कियाँ या कुछ भी, फटाफट आपका काम हो जाएगा। तो मुझे आज ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन मुझे अगले महीना पूरा मेरा सुकून से गुजर जाएगा। और अगर आप इसको ऐसे ब्राउन किए बगैर ही आप इसको रख दोगे ना तो यकीन माने इसके अंदर कुछ दिन बाद फंगस लग जाएगी और अजीब स्मेल आने लग जाएगी। लेकिन इस
तरह ये बहुत लंबे तक स्टोर हो सकता है। तो खैर अब बॉल्स की कोटिंग के लिए हम चीज़ें तैयार कर लेते हैं। एक अंडा लिया, थोड़ा सा दूध डाला है और थोड़ी सी नमक मिर्च डाल के इसको अच्छे से फेंट लूँगी। और दूध इसे डाला कि अंडा का थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और सारी बॉल्स पे लग भी जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि हमारा मिक्सचर हो चुका है ठंडा। आप चाहो तो इसे कोई भी शेप दे सकते हो, मैं इसे बॉल की शेप दूंगी। और इस तरह टिक्की की तरह स्प्रेड करने के बाद इसके दरमियान में मायोनीज़ लगा दूंगी और फिर इसको बोल की शेप दे दूंगी। बस इतना सा काम है। अगर आपको लगे कि थोड़ी टिक्की कम पड़ी है तो आप इसके ऊपर से दोबारा से कोट कर सकते हो उसी मिक्सचर का। और उसके बाद आपने एग के अंदर डालना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्स के अंदर। बस इतना सा काम है और आपके प्यारे प्यारे बॉल्स बनके तैयार हो गए। और मैं बाकी सब बॉल्स भी इसी तरह से बना लूँगी और तकरीबन 6 बॉल्स तरह बन के रेडी हुए थे। बस अब इसको डीप फ्राई कर लेंगे और हल्का सा कलर आने तक इसको पकाएंगे क्योंकि सारी चीज़ें तो पकी ही नहीं है। तो बस जैसे इसकी एक साइड से कलर आया तो मैंने इसको उल्टा के वैसा ही कलर इसकी दूसरी साइड पे आ गया तो इसको मैंने निकाल लिया था। और ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाले, मेरे बेटे को बहुत पसंद आया था क्योंकि इसमें मायो है और बच्चों को तो ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। बच्चे क्या बड़े ही बहुत खुश होकर खाते हैं। तो बस अब इनको मैं निकाल लूँगी और साथ ही मैं अपने समोसे फ्राई कर लूँगी। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ कीमे वाले समोसे की रेसिपी शेयर की थी ना, वही वाले समोसे तकरीबन 4 बचे थे तो बस वही मैं साथ ही फ्राई कर लूँगी। बस अफ्तारी का टाइम हो गया था। ये लास्ट होता है जो मैंने फ्राई वाला काम करना होता है ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गरम गरम चीज़ें पसंद है, चाहे वो फ्राइज़ हो चाहे वो समोसे हों। तो इसलिए मुझे 10-15 मिनट पहले ना ये काम जो है वो करना पड़ता है, पहले करके नहीं रख सकती। इसलिए ये काम मेरा भी हो गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मज़े के बॉल्स, मज़े के समोसे, बहुत मज़े के थे। और साथ ही दाल चावल मैंने रख दिए थे तो हमारा जो है ना ये खाना तो हमारा इसी टाइम हो गया था। तो बस फिर मैं किचन में आ गई थी इफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद और इतना बुरा हाल था किचन का। मैंने कहा कोमल चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर अगर एक दफ़ा जब मैं लेट जाऊँ ना इफ्तारी के बाद तो सच में इतनी मज़े की नींद आती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। पता नहीं किसके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता। और मैं एक पोस्ट पढ़ी थी कि अब पता चल रहा है कि हमारी माएँ इफ्तारी के बाद इतना ज़्यादा क्यों थक जाती थी और अब हमें सच में पता चलता है, कदर होती है इस चीज़ की। तो बस फटाफट काम कर लेंगे। और अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ बड़ी मज़े की और बहुत ही प्यारी बातें करती हैं। टिकटॉक पे एक खातून है तो मुझे वो इतनी अच्छी लगती है ना, वो इतना प्यारा बोलती हैं। कभी उर्दू तो कभी पंजाबी में बात करती है, लेकिन जो का पंजाबी का एक्सेंट है ना बहुत ही मज़े का बोलती हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने उनको टिकटॉक पे देखना स्टार्ट किया था। उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी तो, लेकिन आजकल जो मुझे उनकी पसंद आई है ना वो इतने मज़े का उन्होंने हम ख़तून जो हम घरेलू ख़वातीन है ना उनसे रिलेटेड बात की थी कि जब हम किचन में काम करी होती है ना, खाना पका रही होती हैं या कोई भी काम करी होती है, कितनी देर खड़ी रहती हैं पता नहीं चलता हमें। तो हम लोग अकेली नहीं खड़ी होती हैं, हमारे साथ हमारी 100 सोचें खड़ी होती हैं, हमारी अगली पिछली हम सारी बातें कर रही होती हैं, अपने आप से करी होती हैं। और खाना पकाते पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं और अपने प्यारों से जो हमसे इतने दूर हैं हम उनसे तक मिल के आ जाती हैं अपने सोचों में। और दिल ही दिल में इतनी सारी बातें कर लेती हैं। जिसने कुछ कहा होता है दिल ही दिल में उनसे लड़ भी लेती हैं और जिन्हें टाइम पे हम कुछ नहीं कह सकी होती वो भी हम उनको कह देती हैं और दिल को हल्का कर लेती हैं। किचन में खड़े खड़े इतना कुछ कर लेती हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की, जो हम जब किचन में काम कर रहे होते हैं और अचानक से जब कोई किचन में आता है और आपने नोट किया होगा कि हम कहते हैं जाओ बाहर फटाफट, हम कैसे कहने लग जाते हैं ना कि मैं कर लूँगी आप जाओ मैं खड़ी हूँ। तो इस तरह से हम क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि हम उस टाइम अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने वो सब प्यारों के साथ खड़े होते हैं जिनके साथ हम कभी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होते थे। हम अपनी यादों में उनके साथ इतना कुछ मिल लेते हैं, उनसे इतनी सारी बातें कर लेते हैं, हालांकि वो उन लोगों को नज़र नहीं आ रहे होते, वो हमारी अपनी इमेजिनेशन, अपनी मुलाकातें हो रही होती हैं तो वो किसी को नज़र नहीं आता। और जब हम खाने बनाते हैं ना किचन में, वो वाले जो हमारे प्यारों को बहुत पसंद होते हैं तो हमें सच में उनकी याद आने लग जाती है। बड़ी सख्त याद आती है कि यार ये मेरे भाई को बड़ा पसंद है ये वाला खाना, ये मेरी मम्मा को बड़ा पसंद है, मेरे पापा मेरे हाथ की बड़ी तारीफ़ करते थे ये वाली रोटी की। सच में बहुत 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 याद आती है कि यार ये वाली खिदमतें, ये वाले खाने बना के हमने अगर अपने घर वाले को खिलाए होते हैं तो कितनी हमें दुआएं देते हैं। मुझे पता है हर शादीशुदा लड़की को ये गिल्ट लाजमी होता है। शादी बाद पता नहीं क्यों इतना एहसास होने लगता है, दिल करता है कि बस उड़ के चले जाओ, सारी खिदमतें करके आ जाओ, जब यहाँ बैठे हम करें, फटाफट जाके ये पका के दे आऊँ, फटाफट जाके ये वाला काम करके दे आऊँ। और सच में जब माँ बाप को हमारी खिदमत की सच वाली ज़रूरत होती है ना, तब उस टाइम हम उनके पास मौजूद नहीं होते। और ये देखें जी, मेरे इफ्तारी के बाद भी काम ख़त्म नहीं हो रहे। सहरी की टेंशन पड़ गई है कि सहरी के लिए आटा नहीं गूंदा हुआ। तो जब आटा रखने के लिए फ्रिज में गई हूँ तो याद है कि आज तो सुबह सब्ज़ी लेके आई थी, फल लेके आई थी और उनको तो समेटा ही नहीं है, वो फ्रिज में ऐसे पड़े हुए हैं। और स्ट्रॉबेरी तो एक दिन ज़्यादा पड़ी रह जाए तो ख़राब हो जाती है। हालांकि इफ्तारी के टाइम ज़ेन में आया भी है कि आज इसका शेक बनाती हूँ, लेकिन फिर ज़ेन से निकल गया और ये पड़ी रह गई। तो इसको धोना जो है ना वो ही थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए शायद मेरे ज़ेन से निकल गया था। इतनी प्यारी सी स्ट्रॉबेरी है ना, इतनी प्यारी लग रही है।
तो इसको धोना बहुत ज़रूरी है और बहुत तरीके से। मैंने सुना है कि जिसके साथ बहुत ज़्यादा पैरासाइट्स लगे होते हैं और मतलब स्प्रे वगैरह वो करते हैं ना, तो ताकि कीड़ा वगैरह ना लगे, तो जिसकी वजह से आपने इसको ना अच्छे तरीके से साफ़ करना है। इससे पहले पानी में डिप करके इसको रखना है, वो भी खाली नहीं। या तो आप इसके अंदर विनीगर डालें या बेकिंग सोडा या नमक, और उसको डिप करके तकरीबन भी 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए रखें, ताकि जितने भी इसके जर्म्स वगैरह हैं, जितने भी कीड़े शीड़े जो कुछ भी है, वो सब नीचे बैठ जाए, मिट्टी वगैरह। तो मैंने इसको रख दिया था और तब तक मैं ना जो बर्तन ड्राई हो गए हैं वो अपनी भी जगह पे रख दूँगी, ताकि मेरे पास ये शेल जो है वो क्लियर हो जाए, ताकि मैं अपनी जो सब्जियां मैंने संभालनी है वो यहाँ पे रख के फिर अच्छे तरीके से कटिंग शटिंग करके फिर संभाल लूँ। और बस यहाँ पे एक टास्क और मेरा कंप्लीट हो गया। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके थे। अब यहाँ पे हम अपनी स्ट्रॉबेरी को साफ़ कर लेंगे। और सच में इतनी गंदी स्ट्रॉबेरी थी, देखने में इतनी खूबसूरत थी, इतनी प्यारी थी, लेकिन जितने भी गंद वगैरह था, मट्टी वगैरह सब नीचे बैठ चुकी थी। और आप देख सकते हैं पानी कितना गंदा हो चुका है। तो इसीलिए इसको खुले पानी से धोना बहुत ज़रूरी है। 2-3 दफ़ा मैं इसको अच्छे से खुले पानी से और वॉश कर लूँगी। और उसके बाद इसकी जो स्टेम्स लगी हुई ना, जो पत्ते लगे हैं, वो इसको मैं काट के ना तो फिर स्ट्रॉबेरी को अलहदा कर लूँगी और फिर स्ट्रॉबेरी को मैं फ्रीज़ करूँगी। और फ्रीज़ करने का इतना फ़ायदा ना, एक तो आपके पास स्ट्रॉबेरी तैयार मिलेगी, आपको कटिंग शटिंग करनी नहीं पड़ेगी, और दूसरा इसकी बहुत ही मज़े की स्मूथी बन के तैयार होती है। मिल्क शेक बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है, क्योंकि ये फ्रीज़ हुई होती है ना, तो बहुत मज़े का बनता है टेक्सचर इसका। तो लास्ट में इसको फ्रीज़ कर लिया करें, बहुत फ़ायदा होगा। अब इसको जिप लॉक बैग में डाल के मैं फ्रीज़ कर दूँगी, जितना चाहिए होगा मैं उतने निकाल लिया करूँगी। और ये नहीं के साथ जुड़ जाती हैं। जिप लॉक का फ़ायदा ये है कि एक एक की रहती है, जुड़ती नहीं है आपस में, इसलिए जितनी स्ट्रॉबेरी चाहिए उतनी निकाल के हम यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये पालक जिसको बनाना बहुत ज़रूरी था इस टाइम, नहीं तो ये भी ख़राब हो जानी थी। और आपको पता ना, एक दिन में गल जाती है, और जैसे मौसम चेंज हो गया है तो इस वजह से मुझे ये भी अभी काम करना पड़ा। बस इसके मैंने फटाफट पत्ते उतार लिए थे और इसको धो के नहीं रखा। मैंने कहा धोऊंगी सुबह, क्योंकि अभी मेरी बस हो चुकी थी। और थोड़ी सी पालक मैंने रख दी पैकेट में, ताकि वो पकौड़ों के अंदर यूज़ हो सके। तो बस ये लास्ट ये हरे चने लेके आई थी, इसके इंशाल्लाह सालन में बनाऊंगी, और चावल भी। शुक्र है कोई नई सब्ज़ी भी आ गई है। तो बस अब रह गए थे मटर छिलने वाले, और वो इस टाइम नहीं, वो भी मैं कल करूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो लाजमी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और कमेंट को लास्ट भी किया करें, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।